माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मुक्ति का मार्ग का चौथी घटना के विषय में मनन चिंतन करेंगे। इससे पूर्व में हम लोगों ने 3 घटनाओं पर मनन चिंतन किया। दिसंबर 1 तारीख को जो आदि माता पिता के साथ ईश्वर ने जो वादा किया मुक्तिदाता का, क्योंकि वे लोग पाप किया, उस पाप से, उस गुलामी से मुक्ति करने का मुक्तिदाता को देने के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। दूसरे दिन हम लोगों ने मनन चिंतन किया नूह के समय पर। सारे संसार में पाप बढ़ गया था। पाप के कारण जल प्रलय के द्वारा ईश्वर ने सारे धरती को नष्ट किया, लेकिन एक सदाचारी ईश्वर भक्त व्यक्ति था नूह। उनको ईश्वर ने बचाया उनका परिवार के साथ, और ईश्वर ने नूह उसके परिवार के साथ रह करके उनका बलि स्वीकार किया। और नूह के साथ प्रभु ने एक विधान स्थापित किया। ये विधान ऐसा था, जल प्रलय के द्वारा दोबारा संसार का विनाश ना करने का। तीसरे दिन में हम लोगों ने मनन चिंतन किया अब्राहम के बुलावे के बारे में। अब्राहम उस समय पर ईश्वर को जानता तक नहीं था। वो अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में, देवी देवताओं की पूजा में लगे रहने वाला व्यक्ति था। उस समय पर ईश्वर ने ये अब्राहम को बुलाया। ये अब्राहम उस ईश्वर पर विश्वास किया और उनका कहने के अनुसार वो चलना शुरू किया। अब्राहम से ईश्वर ने फिर से विधान जोड़ा और वादा किया, तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र की वादा किया। इस प्रकार अब्राहम, इसहाक, याकूब, इज़राइली एक चुने हुए एक राष्ट्र बनते हैं। लेकिन वो राष्ट्र अपने पाप के कारण, ईश्वर को त्यागने के कारण वो मिस्र देश की गुलामी में चले जाते हैं। जब वो 400 वर्ष उस गुलामी का समय था, उस समय पर, उस गुलामी के अवसर पर मूसा नबी का जन्म होता है। हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से पढ़ते हैं। मूसा का जन्म एक लेवी वंशी अमराम नाम का एक पिता से और योकेबेद नाम के एक महिला से हुआ है। अमराम और योकेदेब का तीसरे बेटे के रूप में मूसा का जन्म हुआ। उनका भाई हारून और बहन मिरियम। हमें मालूम है मूसा के जन्म के अवसर पर मिस्र देश के राजा फरो ने एक नियम बनाकर रखा हुआ था। इज़राइलियों का जो भी लड़का जन्म होता है उनको मार डालना है, और उनका प्रसव लेने वाले जो नारियां हैं उनको भी ये राजाज्ञा था, यदि कोई लड़का इन इस्राएलियों में जन्म लेते हैं उनको मार डालो। हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के जन्म के समय पर भी राजा हेरोद डरते हुए, क्योंकि यहूदियों का राजा का जन्म के विषय में उनको पता चला, इसलिए राजा ने राजाज्ञा निकाला 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालने के लिए। तो मूसा नबी का जीवन
और ईसा मसीह, इनमें हम लोग कुछ तुलना सीख सकते हैं। ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा उस मुक्तिदाता मसीह का एक प्रतीक का प्रस्तुत किया। कई बातें मूसा नबी का ईसा मसीह की ओर इशारा था, जैसे जन्म के समय पर बच्चों को मार डालने के विषय में हो। और हम लोग देखते हैं उनकी मां ने मूसा नबी को मार डालने से छिपाए, क्योंकि बहुत सुंदर लड़का था। कुछ दिनों तक छिपाने के बाद जब वो आगे छिपाना मुश्किल हो गया, तब उसके नील नदी में एक टोकनी ऐसा बना करके उस नील नदी में उस टोकनी में डाल करके उसको बहाते हैं। और बहन मिरियम उस बच्चे को देखते रहता था। तो फिरौन के बेटी वहां पर नहाने के लिए पहुंचा। उस बच्चे का रोना सुन करके उस बच्चे को उठाते हैं। वो जान रहे हैं एक इजरायली लड़का है, फिर भी उसको पालते हैं। राजमहल में इस प्रकार मूसा नबी का पालन पोषण हुआ, लेकिन उनका हृदय में उनको दूध पिलाने वाले एक नौकरानी के रूप में मूसा का ही मम्मी वहां पर पहुंचते हैं। और मूसा का पालन पोषण इस प्रकार अपनी मां के द्वारा ही हो रहा था। और मां ने उस बेटे के कान में सारी बातें बता करके देते रहता था। इसलिए जब ये युवक बना, अपने भाइयों से मिलने के लिए निकलते हैं। कई ऐसी घटनाएं हम इस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। कब ईश्वर ने इन्हें चुना, इसको थोड़ा सा देखना अच्छी बात है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं, इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली लोग दास्ता से त्रस्त हो कराहते थे। वे अपनी दास्ता से पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। दूसरों के ऊपर जब हम अत्याचार करते हैं, दूसरों को दबाते हैं, निंदा करते हैं, यदि वो रोते हैं, उनकी पुकार प्रभु तक पहुंचते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने वाला रोना। इजरायली लोग इसी प्रकार दास्ता में जब प्रभु को पुकारा, प्रभु के पास उनका रोना पहुंचा। और वाक्य 24 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने उनका कराहना सुना। तब हम लोग देखते हैं अगले अध्याय में ईश्वर मूसा को दर्शन देते हैं, एक जलती झाड़ी के बीच में रहकर, आग के बीच में रहकर ईश्वर मूसा से बातें करते हैं। और ईश्वर अपने को प्रकट करते हैं। बाइबल के अंदर किसी मनुष्य के सामने नाम प्रकट करना यहां पर हम पाते हैं। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं सत्य हूं, या दूसरा परिभाषा में आई एम हु आम आई, मैं जो हूं वह हूं। आई एम ऐसा कर करके मैं हूं, इस प्रकार बोल करके अपना परिचय देता है। ईश्वर इस प्रकार जो अपने को प्रकट किया मूसा के सामने, हम लोग योहन के सुसमाचार के अंदर और पवित्र बाइबल में कई जगहों पर हम देखते हैं ईसा मसीह बार बार कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं। इस प्रकार बोल करके ईसा मसीह अपने को जो मैं हूं, ये जो शब्द को इस्तेमाल करता हुआ, अर्थात मैं ईश्वर हूं, ये कहता हुआ हम पाते हैं। ईसा मसीह के इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य है, हम पापी लोगों को जो पाप की दास्ता में गुलामी में रह रहे हैं, पाप से हमें मुक्ति देना। इसलिए ईसा मसीह को मुक्तिदाता कहते हैं। अभी मूसा नबी का जन्म इसलिए हुआ है, इसको हम मनन चिंतन करना है,
इस्राएली लोग उस समय पर 400 वर्ष का दास्ता में पड़ा है मिस्र देश में। उस दास्ता से छुड़ाने के लिए मूसा नबी का जन्म हुआ। उनका उस इस्राएली लोगों का मिस्र की गुलामी से छुड़ाने का और उन्हें कनान देश पहुंचाने का दायित्व नबी मूसा को मिला था। मसीह को मिला हुआ दायित्व था जो सारे संसार को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़वा करके ईश्वर के संतान बनाकर उन्हें स्वर्ग राज्य प्रदान करना। तो कई ऐसी बातें हमें मूसा नबी का जो जीवन है, ईसा मसीह जो मुक्तिदाता के जीवन के एक छाया के रूप में हम लोग पा सकते हैं। और मूसा नबी के विषय में प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 44 का आखिरी वाक्य, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 44, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 44 वर्स 27, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने उनमें एक ऐसे महान भक्त को उत्पन्न किया जो सभी मनुष्यों के कृपा पात्र बने। इस प्रकार मूसा का सृष्टि ईश्वर ने किया। इसके बाद अध्याय 45 का वाक्य 6 तक हम लोग पूरा मूसा नबी के गुणगान सुनते हैं। और वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ 45:2, सिराक चैप्टर 45:2, वहां पर लिखा है, ईश्वर ने उन्हें संतों जैसी महिमा प्रदान की और उन्हें महान शत्रुओं के लिए एक भीषण बनाया। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, राजाओं की दृष्टि में महिमान्वित किया मूसा नबी को। और वाक्य 4 में लिखा हुआ है, उसने उनकी निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया। ईसा मसीह का मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप ईसा मसीह का मनोभाव को अपनाओ, क्योंकि वह ईश्वर था, ईश्वर के बराबरी कर सकता था, लेकिन वह अपने को शून्य बनाया। इतना अधिक विनम्र बनाने वाला मसीह के साथ तुलना होने के लिए ईश्वर ने मूसा नबी को भी इतना अधिक विनम्र बनाया। मूसा नबी के विषय में ईश्वर स्वयं कहते हैं, गणना ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर, नंबर्स चैप्टर 12 के अंदर प्रभु स्वयं क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं, वाक्य 3 में, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने यह सुना जो मिरियम मूसा नबी के विरुद्ध में जो बुनबुनाए, जो बातें किया, वो ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसलिए आगे जो लिखा हुआ है, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। इजरायली लोगों को मरुभूमि में ले चलते हुए उनके द्वारा जो फटकार मिल रहा है, वो भुनभुना रहा है, ईश्वर के विरुद्ध वे लोग जा रहा है, ये सब देख करके मूसा नबी पहले बहुत गुस्सा वाला आदमी था, लेकिन इनके द्वारा ईश्वर ने मूसा नबी के स्वभाव को धीरे धीरे बदल करके अभी हम लोग पढ़ते हैं, संसार के सब मनुष्यों से अधिक विनम्र बन गया था। क्योंकि ईसा मसीह का एक छाया हमें मूसा में देखना जरूरी है। मसीह इतना विनम्र था, दूसरों के पापों को अपने ऊपर उठाने वाला। मूसा नबी को भी इजरायली जनता को सहन करना और उनके लिए बार बार मध्यस्थ करने का अवसर मिला। और ईश्वर मूसा नबी के विषय में क्या कहते हैं, गणना ग्रंथ 12:7 से आगे हम लोग ये पढ़ सकते हैं।
नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7 ऑनवर्स, मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है, ईश्वर कहते हैं। इसके बाद वाक्य 8, मैं उसे पहेलियां नहीं बुझाते बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बात करता हूं। ईश्वर मूसा नबी के साथ आमने सामने जैसे लोग बात करते हैं वैसे बात करता था करके। इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, वह प्रभु का स्वरूप देखता है। बाइबल में बार बार लिखा हुआ है ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मूसा नबी ने अनेकों रूप में ईश्वर को देखा, दर्शन किया और आमने सामने बात करने का मौका मूसा नबी को मिला। जैसे पवित्र तृत्व में मसीह ईश्वर का वाणी है, शब्द है, वो मूसा नबी उनके साथ बात करता हुआ हम लोग पाते हैं। और मूसा नबी के विषय में लिखा है, ईश्वर ने उन्हें जो दर्शन दिया, आग के बीच में जब दर्शन दिया, तब जो झाड़ी जलता हुआ मूसा नबी को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जल नहीं रहा था, भस्म नहीं हो रहा था। आग तो बहुत तेज है लेकिन झाड़ियां नहीं जल रहा था। हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 में पढ़ते हैं, वाक्य 1 से आगे पढ़ेगा, वहां पर मूसा नबी को जो दर्शन मिल रहा है, तो वो जलती हुई आग ईश्वर का जो प्रतीक है और वहां से आवाज सुनाई दिया कर करके हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। मसीह का एक रूप वहां पर हम लोग देखते हैं, बात करने वाला ईश्वर का वाणी वचन वहां पर हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 32 का वाक्य 32 को पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ 32 वहां पर हम लोग देखते हैं मूसा नबी इजरायली लोगों के लिए मध्यस्थ बन रहा है। मध्यस्थ बनते हुए बहुत तगड़ा एक बोल रहा है, क्योंकि इजरायली लोगों ने सोने का बछड़ा बना करके उसका पूजा किया, इसलिए ईश्वर क्रोधित होकर के उन्हें सब नाश करने का वादा किया। तब ईश्वर और मनुष्यों के बीच में मूसा नबी आकर के मनुष्यों के लिए, इजरायली लोगों के लिए वो मध्यस्थ कर रहा है। क्या बोलते हुए, ओ यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दो। इन लोगों को तुम क्षमा कर दो, नहीं तो मेरा नाम भी उस पुस्तक से, जीवन की पुस्तक से निकाल दो कर करके। कितना तगड़ा मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है मूसा का। यह मध्यस्थ प्रार्थना हम अनेकों जगहों पर देख सकते हैं। जब जब इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, चाहे वो जो सांप को बेच करके जब काट रहा था, या वो लोग भोजन के लिए जो चिल्ला रहा था, या पानी के लिए चिल्ला रहा था, हर समय हमें मिलता है मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ, उनके लिए निवेदन करता हुआ, उनके लिए क्षमा मांगता हुआ। ये ईसा मसीह जो एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र जो मध्यस्थ है, उसके एक छाया चित्र हम लोग यहां देखते हैं। जिस प्रकार मूसा नबी मध्यस्थ करते हुए इजरायलियों को बचाता है, चुने हुए लोगों को बचाता है, उसी प्रकार ईसा मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपना प्राण अर्पित करते हुए हमें जीवन देकर ईश्वर के लिए हमें बचाता है, हमारे लिए मध्यस्थ करता है। इसलिए हमें मुक्ति देने के लिए एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह है करके हम बोलते हैं। केवल इतना ही नहीं, हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 में ईश्वर ने जब आगे बढ़ने के लिए कहा, तब मूसा नबी क्या कहते हैं, यदि तू हमारे साथ नहीं आते तो हम आगे नहीं जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। जब तुम हमारे साथ चलेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे।
तब ईश्वर गणना ग्रंथ अध्याय 23 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 एक्सोडस चैप्टर 33 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 17 में, मैं वही करूंगा क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर और ईसा मसीह के ताबोर पहाड़ पर जब रूपांतरण हुआ उस समय पर हम लोग देखते हैं स्वर्ग खुलते हैं, स्वर्ग से एक वाणी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसी प्रकार मूसा नबी के विषय में ईश्वर वही कहते हैं, तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। तो इस प्रकार मूसा नबी को हम अनेकों बातों में ईसा मसीह के साथ तुलना करके देख सकता है। एक और उदाहरण ले सकता हूं, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 के अंदर 34 के अंदर एक्सोडस चैप्टर 34 होरेब पर्वत पर ईश्वर के पास मूसा नबी 40 दिन और 40 रात बातें करते हुए रहा। वहां पर वो दंडवत कर करके पड़ा हुआ था। वहां पर ईश्वर ने जो नियम दिया उसको लिखा, उसको ईश्वर से ग्रहण किया। सारे नियम इजराइलियों के लिए जो नियम ठहराया है वो सब मूसा नबी ने ईश्वर से स्वीकार किया। इस प्रकार 40 दिन उपवास प्रार्थना करते हुए ईश्वर के साथ रहने के कारण हम लोग उसके वाक्य 28 में पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पट्टियों पर अंकित किए। वाक्य 29। जब मूसा नियम की दोनों पाटियों को हाथ में लेकर सीनाई पर्वत से उतरा तो उससे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान हुआ। ईश्वर के साथ रहने के कारण, ईश्वर से वार्तालाप करने के फलस्वरूप, ईश्वर को सुनने के कारण मूसा में एक परिवर्तन हुआ। मूसा के मुखमंडल देदीप्यमान हुआ, प्रकाशमान हुआ। वो प्रकाश इजरायली जनता को मूसा के द्वारा प्राप्त होने लगी। जो आशीष मूसा नबी ईश्वर के साथ रह करके प्राप्त किया, मूसा के द्वारा इजरायलियों को आशीष मिलने लगी। उसी प्रकार पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं ईसा मसीह संसार की ज्योति है और उस ज्योति में रहकर हम लोग भी देदीप्यमान होता है, पवित्र बन जाते हैं। और कई जगहों पर हमें ईसा मसीह के इन स्वभाव हमारे स्वभाव बनता हुआ, ईसा मसीह में जो गुण है वो हमारा गुण बनता हुआ हम लोग पाते हैं। ईसा मसीह पवित्र है, उनकी वो पवित्रता हम अपवित्र लोगों को प्रभु ने देकर हमारे अपवित्रता को वह अपने ऊपर लेकर खत्म करते हैं। हम पापियों को बचाने के लिए मसीह ने अपने को बलि अर्पित किया। मूसा नबी के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं, इजरायली लोगों के साथ चल चल करके मूसा नबी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा और कई बार उसको गुस्सा करना पड़ा। और इस प्रकार उनके उस स्वभाव में बदलाव होने के कारण उन्हें कनान देश में प्रवेश करने का मौका भी नहीं दिया ईश्वर ने। कनान देश में पहुंचने के पहले उन्हें उनका मृत्यु होता है। तो इजरायली लोगों के सामने उस मुक्तिदाता की घोषणा
मूसा नबी के द्वारा उनको मिलता है। ईसा मसीह का एक प्रतीक रूप में, मुक्तिदाता के रूप में मूसा नबी के द्वारा एक चिन्ह के द्वारा जैसे वहां पर प्रकट होता है। और इस प्रकार इजरायली लोगों को उस गुलामी से मुक्ति मिलने का कारण ईश्वर ने मूसा नबी को बनाया। उसी प्रकार मसीह जो मुक्तिदाता है, इस संसार में आकर हम लोगों को पाप से मुक्ति देकर स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाया। ईसा मसीह में जो कोई विश्वास करता है उन्हें पाप मुक्ति मिलता है और हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाते हैं। आइए हम लोग इस समय पर मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को मूसा नबी के द्वारा नियम मिला, अनुग्रह मिला, आशीष मिला, उनकी मध्यस्थता के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा इस्राएली लोगों पर ईश्वरीय कृपा करुणा बरसाया, उसी प्रकार हम प्रभु ईसा मसीह हमारे मुक्तिदाता के शरण में जाएंगे। जब जब हम पाप में गिरते हैं, जब जब हम लोगों से गलतियां होते हैं, हम प्रभु के शरण में जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारा मुक्तिदाता है। ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा उस मुक्तिदाता को प्रकट किया। मूसा एक चिन्ह मात्र था, जो असली मुक्तिदाता ईसा मसीह का। आइए ईसा मसीह का दोबारा जो आगमन की प्रत्याशा करते हुए जीने वाले हम लोग स्वर्ग राज्य के योग्य एक जीवन बिताने का निर्णय करें। हमारे छोटे मोटे जो भी गुनाह है उसको स्वीकार करें। मूसा नबी के एक कमजोरी था बार बार गुस्सा करना, लेकिन ईश्वर ने इस्राएली लोग के द्वारा उनके उस स्वभाव को बदलने का कार्य किया, सबसे विनम्र व्यक्ति बनाया। हमारे घर में हमारे साथ रहने वाले अन्य लोगों के द्वारा हमारे जीवन को भी प्रभु अच्छा बनाने के लिए कई बार हमें क्षमा करने का, सहन करने का, प्रेम करने का, सेवा करने का मौका मिलता है। दूसरे लोग फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, निंदा करते हैं, भला बुरा कहते हैं। अच्छाई हम कर रहा है फिर भी हमें उनसे बुराइयां मिल रहा है। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को ईश्वर ने इस्तेमाल किया मूसा नबी को विनम्र बनाने के लिए, ईश्वर हमारे परिवार के, हमारे प्रियजन, अन्य लोगों को इस्तेमाल करेगा हमें भी इस प्रकार विनम्र बनाने के लिए, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, ईश्वर के योग्य, स्वर्ग राज्य के योग्य हम बन जाए। निर्णय करें कि जो बार बार गुस्सा करना हम आगे नहीं करेंगे, दूसरों को सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, प्यार करेंगे, सेवा करेंगे। मसीह को मुझे चाहिए, मसीह के साथ मुझे जीवन जीना है। संसार के लोगों द्वारा मिलने वाले अपमान, निंदा, दुख, कष्ट, ये सब मैं सहन करूंगा। मुझे मेरे यीशु के साथ रहना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।